बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम ज़िगरैनी में आप सबको मेरा सलाम। पंजमिली दाल और ज़ीरा चावल। पंजमिली दाल 5 दालें मिला के जो हम बनाते हैं, चने की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल और अरहर की दाल। तो ये दालें जो हैं, इनको मैंने अच्छी तरीके से बीन के छान के इनको पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद अभी खासी नरम हो चुकी हैं। इन तमाम दालों का वज़न जो है वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये मैंने बड़े अच्छे अपने शॉपकीपर से ली हैं और ये बड़ी अच्छी दालें हैं जो मिक्स दालें हैं। तो इनका वज़न आधा किलो से थोड़ा सा समझ लीजिए ज़्यादा है। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 अदद तेज़पत्ता। यहाँ पे मैंने लिए हल्दी 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने लिया है सौंफ। ये सौंफ आप देख लीजिए, ये मैंने ली है 1 से 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल। यहाँ पे मैंने लिए हैं गोल लाल मिर्च। इसके अंदर आप गोल लाल मिर्च इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है अपना होममेड हावन में कुटा हुआ लहसुन अदरक, जो मैं आपको दिखा दूँ। जो मैंने थोड़ा बारीक सा इतना कर लिया है इसको, और ये जब दाल में डलेगा तो ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। तो ये मैंने लिया है। तो हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी जो है गर्म करने के लिए रख दिया था और मैंने इस तरह के 4 जो हैं वो प्याले लिए हैं पानी के। और पानी मैंने थोड़ा सा गर्म करने के लिए पहले से रख दिया था, क्योंकि हमें इसमें डालने हैं सबसे पहले मसाले। हम डालेंगे इसमें तेज़पात, हम डालेंगे इसमें सौंफ 1 बड़ा टेबल स्पून जो मैंने आपको दिखाई थी, और हम डालेंगे इसमें साबुत लाल मिर्च, और हम डालेंगे इसमें हल्दी, और हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। मैंने यहाँ पे 10 से 12 अदद गोल मिर्च लिए हैं, साबुत गोल मिर्च। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप मिर्च आपका ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं डालूँगी अपना हावन में कुटा हुआ लहसुन अदरक। बस इसको मैंने बहुत अच्छे से कूट लिया था, इसे मैंने डाल दिया इसमें। यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा उबाल आने दूँगी। ये चीज़ें पड़ने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा उबाल आने दें। इसमें उबाल आता है तो हम दाल डालते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगी सारी दालें, दाल चना, दाल माश, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल अरहर। 5 मेन दालें जो घरों में पकती हैं, ये वो दालें हैं। यहाँ पे हम नमक डालेंगे, हस्बे जायका डालेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि चूँकि ये 5 दालें हैं और इसमें मसाला है, तो हम नमक देंगे 1 टेबल स्पून। इस वक्त मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, और जब हम इसको बाद में देखेंगे, जब ये गाढ़ा होगा और घुटने पे आएगी, जब ये घुटेगी, तो फिर हम उस वक्त नमक को थोड़ा सा चेक कर लेंगे और फिर नमक और डाल देंगे। तो हम इसको अभी ढक के रखते हैं, और ये दालें पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लेंगी। और इसको हम जब ढक के रखेंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे ज़ीरा चावल। ज़ीरा चावल बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, और इनको मैंने अच्छी तरीके से धो के और इनको पानी में मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। इसके लिए हमें चाहिए नमक हस्बे जायका। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, और 3 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ले लिए हैं, और हमें चाहिए ऑयल। तो हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। यहाँ पे फ्लेम हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, और मैं इसमें डालूँगी ऑयल। यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा हम ज़ीरे को इसके अंदर
चलाएंगे, कड़कड़ाएंगे, थोड़ा सा भून लें हम इसको, ताकि ये सुनहरी सा इसका रंग हो जाए। बहुत आसान और सिंपल सा इसका मेथड है बनाने का, और इसको बनाने में ज़रा भी देर नहीं लगती। जीरा हमारा भुन गया है और अब मैं इसमें डालूंगी चावल। मुझे इसमें डालने चावल, चावल डालें और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। और अब मैं डालूंगी इसमें नमक हस्बे जायका। मैंने 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और मैं इतना ही डालूंगी, क्योंकि हमारी दाल में भी नमक है और चावल में भी हमें नमक डालना है। अब मैं इनको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, और फिर उसके बाद जब पानी इनका खुश्क हो जाएगा, चावल गल जाएंगे, तो मैं इनको 5 मिनट का दम लगाऊंगी। और फिर उसके बाद में दम लगाते वक्त 3 हरी मिर्च उसके ऊपर मैं रख दूँगी। ये 3 हरी मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये मैं दम लगाते वक्त उसके ऊपर मैं रखूँगी। तो हम इसको अब ढक के रखते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ पे दाल हमारी बिल्कुल तैयार है और ये बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो गया है और ये गल गई है अच्छी तरीके से। तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। दाल ये देखिए अच्छी तरीके से गल गई है। अब हम इसको थोड़ा सा घोटेंगे, और घोटने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी अपनी लकड़ी की घोटनी। हमें इसको बिल्कुल हलीम नहीं बनाना, फ्लेम में इसका ऑफ कर देती हूँ। हमें इसको हलीम नहीं बनाना, हमें इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं घोटना है। आप थोड़ा सा आधा घोटिए और थोड़ा सा छोड़ दीजिए इसको। सारी दालें बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं, और घोटने का मकसद ये होता है कि दाल के अंदर थोड़ा सा लैस आ जाए। यहाँ से जी ये तेज़पात मैंने इसके अंदर डाला था, जिसका जूस आ चुका है, तो मैं इस तेज़पात के पत्ते को निकाल लेती हूँ। नमक भी मैंने इसका जो है वो चेक कर लिया था, और नमक भी बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ पूरे वज़न के साथ है। तो ये तेज़पात मैं निकाल लेती हूँ। उसको थोड़ा सा बस हम घोट लेंगे। दाल हमारी बहुत अच्छी सी घुट चुकी है, थोड़ी मिक्सी है और थोड़ी मिली जुली दाल। इसमें दाल का भी पता चल रहा है आपको, और आप इसको देख सकते हैं। अब हम इस पे करेंगे थोड़ा सा पानी। हमें इसको रखना है इस तरह से कि ये चावलों के साथ आराम से खाई जा सके। इसको मैंने इतना थिक किया है, तो इतना ये काफ़ी है। बहुत ज़्यादा हम इसको पतला भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। बहुत अच्छी सी ये दाल जो है वो तैयार हो रही है। और अब मैं चलती हूँ दूसरे फ्लेम पे, जहाँ हमें इसका करना है बघार। प्याज हमारी तैयार है। प्याज का बघार मैंने किया, एक छोटी सी आधी गड्डी प्याज लेके बघार किया। मैंने डाले 2 लहसुन की जगह बारीक बारीक मैंने इसकी कलियाँ काटनी, ज़ीरा लिया और चंद अदद कड़ी पत्ते के मैंने पीसेस ले लिए। इन्हें डाल के इसका बघार किया अच्छी तरीके से। ज़रा लहसुन इसके अंदर हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और ये लहसुन की खुशबू बघार के अंदर बस गई। और हम इसको डालते हैं अपने मसाले। मैंने डाला तो थोड़ा सा चलाया, दाल हमारी तैयार है। अब हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ और देखते हैं क्या सूरत है। अब हम चावलों को देख लेते हैं।
चावल हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं और आप देखिए इसमें से भाप निकल रही है। यहाँ पे मैंने दम के लिए 3 मिर्चें मैंने लगा दी थी। खाना हमारा तैयार है। 5 मिली दाल और ज़ीरे के चावल। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको बताते हैं। 5 मिली दाल और ज़ीरा चावल तैयार हैं। अलग सा जायका, अलग सा नाम। अचार के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, सलाद के साथ खाइए, जैसी आपकी मर्ज़ी। शुक्रिया।